धर्मराज और नेवला की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसके साथ में पूरा परिवार रहता था। वह रोज भिक्षा मांग के लाता था, वो सब मिलकर खा लेते थे। एक दिन ब्राह्मण को 2 दिन तक भिक्षा नहीं मिला तो ब्राह्मण का पूरा परिवार भूखा रहा। तो उसकी पत्नी ने सोचा कि घर में जो पड़ा उसको आटे चक्की में पीस कर उसका जौ को पीस कर उसका सत्तू बनाया। ब्राह्मण की पत्नी ने जौ को और सबको बनाकर सत्तू परोसा। इतने में एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने को आ गया। बोला मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया और बोला मेरे को भिक्षा दो, मैं बहुत भूखा हूँ, खाने को कुछ दो। तो भूखा हूँ, मेरे को भोजन कराए। तो ब्राह्मण ने अपनी थाली का जौ का सत्तू उसको उठाकर ब्राह्मण को भोजन करा दिया। उसकी थाली से उसका पेट नहीं भरा तो फिर पत्नी ने अपना सत्तू उठाकर थाली उसको दे दिया। उसके बाद भी उसका अतिथि का पेट नहीं भरा तो बेटा ने भी पोता ने भी अपना दे दिया जौ का सत्तू, फिर भी पेट नहीं भरा तो बेटी ने भी उठाकर दे दिया। पूरा परिवार ने उसको सत्तू दे दिया खाने को। इतने में भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर ब्राह्मण को दर्शन दिए, बोले आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश हूँ, वरदान मांगो। ब्राह्मण ने कहा मेरे परिवार ऐसा वरदान दो मेरे पूरे परिवार को स्वर्ग मिल जाए। भगवान ने दर्शन देकर कहा कि तुम्हारा पूरा परिवार ही स्वर्ग जाएगा। यह कहकर भगवान चले गए। वह सब नेवला देखता रहा। उसने अपनी आंख से देखा तो परिवार को जौ के सत्तू खाने से और थाली उठाकर ब्राह्मण को भोजन कराने से सब देखा। तो प्रश्न होकर ब्राह्मण को दर्शन देकर देखता रहा, भगवान को वो भी दर्शन करता रहा। तो नेवला फिर अपनी मिट्टी की गुफा से बाहर आया। ब्राह्मण के जौ के सत्तू का दान थोड़ा थोड़ा सत्तू को सूंघकर जीभ से चाट कर नेवला ने खाया। तो खाते ही उसका आधा शरीर सोने का हो गया। नेवला ने सोचा कि इसका इतना सा सत्तू खाने से ही मेरा शरीर सोने का, तो कोई भी कोई धर्मात्मा ऐसा यज्ञ हवन कराएगा तो मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरा पूरा शरीर ही सोने का हो जाएगा। तो उस टाइम धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म यज्ञ कराया तो वहाँ गया। तो वहाँ सब पंडित विद्वान सब आए तो वहाँ नेवला जाकर बैठ गया, पर नेवले का शरीर सोने का नहीं हुआ। तो उसने धर्मराज को बोला कि वो ब्राह्मण के बराबर सत्तू के बराबर आपका हवन यज्ञ दान नहीं है, इसलिए मेरा सोने का शरीर नहीं हुआ। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोला कि नेवला मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो, तो सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? तो उसने बोला कि सबसे बड़ी पूजा दीनहीनों की सेवा करना, अतिथि सत्कार करना, भूखे अतिथि को खाना कराना देना, ये और किसी बीमार आदमी को दवा दिलवाना, ये सबसे बड़ा पूजा है। और दूसरा उत्तर बच्चों को अच्छा संस्कार देना, घर में उनको अच्छा पालन पोषण कराना, ये उनको अच्छे अच्छे संस्कार देना। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है। पुराने का तीसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, भगवान की सच्ची पूजा कैसे करना चाहिए? तो नेवला बोला आय का सत्कार, दीन इनकी सेवा करना, और सबको अच्छे से देखना, पूरा समाज का भला करने से भगवान, समाज का भला करने से भगवान सबसे बड़ी पूजा। और चौथा प्रश्न घर में बच्चों को पालन करना चाहिए। तीसरा प्रश्न बुढ़ापे के लिए धन जमा कर बचपन में ही कर लेना चाहिए, पैसा बचा के रखना चाहिए। चौथा प्रश्न मनुष्य को अपना काम करते रहना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। जब तक शरीर में हिम्मत रहती, जब तक किसी पे बोझ नहीं बना, हमेशा सत्य बोलना, उससे भगवान खुश रहते हैं। वही सबसे बड़ा दान पुण्य और पूजा है। धर्मराज युधिष्ठिर के चारों प्रश्नों के उत्तर नेवला ने दिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। जय श्री राम।